सो हे गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है। आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो। सीए फाइनल मई 2022 आरटीबी में एक क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन बेस्ड है सीए एसए 220 के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है, ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ महावीर लिमिटेड। एक लिस्टेड कंपनी है जिसका नाम है महावीर लिमिटेड, उसका ऑडिट कर रहा था। उसका ऑडिट कौन कर रहा था? इंगेजमेंट पार्टनर। इंगेजमेंट पार्टनर वहाँ पे क्या कर देता है? अपना रिव्यू कंप्लीट कर देता है। इंगेजमेंट पार्टनर कंप्लीटेड हिज रिव्यू एंड ऑल्सो इंश्योर्ड कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट दैट अप्लाई टू द ऑडिट इंगेजमेंट। अब इंगेजमेंट पार्टनर सपोज कोई भी हो सकता है, XYZ हो सकता है। उसने है ना रिव्यू कंप्लीट कर दिया और वो उसने इंश्योर भी किया था कि इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट जो है उसका कंप्लायंस हो रहा है उस ऑडिट असाइनमेंट के ऊपर, उस ऑडिट इंगेजमेंट के ऊपर। नाउ अब द इंगेजमेंट फाइल्स वेर ऑल्सो रिव्यूड बाय द इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। और जो इंगेजमेंट फाइल था उससे रिव्यू कौन किया? EQCR वालों ने रिव्यू किया, एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंस असेसमेंट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी इंडिपेंडेंट असेसमेंट कौन किया था? इंगेजमेंट पार्टनर ने किया था, उसका डॉक्यूमेंटेशन EQCR वालों ने अभी तक नहीं किया था। सो इंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे बोलता है दैट व्यू, उसका व्यू ये है कि मैटर रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस असेसमेंट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंगेजमेंट पार्टनर। कि जो भी इंडिपेंडेंट असेसमेंट का जो मैटर आता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंगेजमेंट पार्टनर का है। आप लोग हाथ भी मत लगाना, उसे चेक भी मत करना, ऐसा EQCR वालों को बोलता है। कौन बोलता है? इंगेजमेंट पार्टनर। अब इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वाले भी ऑब्जेक्शन दे देते हैं और रिफ्यूज़ कर देते हैं साइन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। हम डॉक्यूमेंटेशन पे साइन नहीं करेंगे जब तक आप हमें क्या नहीं दे दोगे कि इंडिपेंडेंस असेसमेंट का हमें फाइल यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करोगे। सो यहाँ पे आपको एडवाइस करना है कि कौन सही कौन गलत एज पर एसए 220। सो विदाउट इन्वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस आंसर। आंसर ऐसा बोलता है कि एज पर एसए 220 बोलता है कि इंगेजमेंट पार्टनर जो होते हैं शैल फॉर्म एंड कंक्लूजन। इंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म ए कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस किस चीज़ का? कंप्लायंस विद द इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। इंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म ए कंक्लूजन ऑन ए compliance with independence requirement that apply to audit engagement। कि जो भी ऑडिट इंगेजमेंट है उस पर जो भी इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट लगता है उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उसका कंक्लूजन निकालना है किसको? इंगेजमेंट पार्टनर को। सो इन डूइंग सो द इंगेजमेंट पार्टनरशिप। अच्छा, आपको अगर यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है तो वो कैसे निकालोगे? यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इंगेजमेंट पार्टनर, आपको जाना पड़ेगा आफ्टर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालना है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन किससे निकालोगे? रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालोगे फर्म से निकालोगे, अपने फर्म से निकालोगे और वेयर एप्लीकेबल नेटवर्क फर्म से भी आप यहाँ पे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकालोगे। अब आपने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल लिया, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल लिया टू आइडेंटिफाई। क्यों निकाला है? टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट द सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप दैट क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। कि ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालना है कि जो वेयर एप्लीकेबल टू फर्म, नेटवर्क फर्म, टू आइडेंटिफाई एंड इवेलुएट ऐसे सर्कमस्टेंसेस एंड रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई और इवेलुएट करना है जो क्रिएट करता है थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। अच्छा, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल एथिक्स में भी हम पढ़ते हैं। सो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आर इंटिमिडेशन थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट और सेल्फ इंटरेस्टेड, इतने सारे थ्रेट्स होते हैं। सो सेकंड पॉइंट यहाँ पे आता है कि इंगेजमेंट पार्टनर सबसे पहले तो ये कर लेगा, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालेगा। उसके बाद यहाँ पे इवेलुएट करेगा जो इन्फॉर्मेशन निकाला, इवेलुएट करेगा इन्फॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस। अगर कोई आइडेंटिफाइड ब्रीचेस हुआ है ऑफ एनी ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। कि फर्म के इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं, फर्म के इंडिपेंडेंस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर होते हैं और उसमें से उसको पता चला कि कोई आइडेंटिफाइड ब्रीचेस हुए, कोई वहाँ पे ब्रीच हुए हैं, तो उस ब्रीच का इन्फॉर्मेशन को इवेलुएट करना है ताकि यहाँ पे डिटरमाइन किया जा सके वेदर दे क्रिएट अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट इंगेजमेंट। अच्छा, यहाँ पे क्या किया रहा है? यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा कोई भी ब्रीचेस हुआ है, वो ब्रीचेस का यहाँ पे क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन इवेलुएट करेगा ताकि वो डिटरमाइन कर पाए कि क्या यहाँ पे कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है फॉर द ऑडिट असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद इंगेजमेंट पार्टनर को एक काम और करना है कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना पड़ेगा आपको टू एलिमिनेट सच थ्रेट। यहाँ पे सारे थ्रेट्स को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए तो आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। एलिमिनेट नहीं हो रहा तो आप रिड्यूस कर सकते हो एक्सेप्टेबल लेवल तक बाय अप्लाइंग अ सेफ गार्ड। और इफ़ कंसिडर अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम ऑडिट इंगेजमेंट, आपको है ना विड्रॉ भी कर लेना चाहिए अगर इफ़ कंसिडर अप्रोप्रिएट, अगर अप्रोप्रिएट लगता है वेयर विड्रॉल इज परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। अगर उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है इंडिपेंडेंस का तो आप विड्रॉल भी कर सकते हो इफ़ परमिटेड बाय लॉ और रेगुलेशन। सो इफ़ इंगेजमेंट पार्टनर अनेबल टू रिजॉल्व द मैटर, अगर आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो मैटर, देन इंगेजमेंट पार्टनर शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द फर्म एंड अप्रोप्रिएट फर्म। अच्छा, इंगेजमेंट पार्टनर अगर आप मैटर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप है ना जाके फर्म को बता दो, वो
लोग फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, वो जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा वो लोग ले लेंगे। सो फर्म लोग, सो इंगेजमेंट पार्टनर एक चीज़ और करेगा यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिव्यू बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्म पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। जो भी रिव्यू है वो परफॉर्म हो रहा है इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर के हिसाब से परफॉर्म हो रहा है। और ऐसे 220 बोलता है कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, और फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ लिस्टेड एंटिटी, जो भी ऑडिट होगा लिस्टेड एंटिटीज़ का, सो वहाँ पे EQCR ऑन परफॉर्मिंग एन इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शैल ऑल्सो कंसिडर इंगेजमेंट टीम्स रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू ऑडिट इंगेजमेंट। सो यहाँ पे जब भी ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लिस्टेड एंटिटीज़ का, तो यहाँ पे जो EQCR है वो जब परफॉर्म करते हैं इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, EQCR जो परफॉर्म करते हैं इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू परफॉर्म करते हैं, तो वो ऑल्सो कंसिडर करना चाहिए। वो क्या कंसिडर करेंगे कि इंगेजमेंट टीम के जो इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म इंडिपेंडेंस है, कि इंगेजमेंट टीम ने जो इवैल्यूएशन किया कि हमारा फर्म का क्या इंडिपेंडेंस है, उसका जो डेटा है वो यहाँ पे EQCR वाले भी चेक करेंगे इन रिलेशन टू ऑडिट इंगेजमेंट। कंक्लूजन ये है कि इन द गिवन केस इंगेजमेंट पार्टनर जो है वो राइट नहीं है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंस असेसमेंट है, इंडिपेंडेंस असेसमेंट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, इंडिपेंडेंस असेसमेंट का भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है किसने बनाया था, इंगेजमेंट पार्टनर ने बनाया था, शैल ऑल्सो बी गिवन टू EQCR वालों को भी यहाँ पे दे दो चेक करने के लिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।